हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट स्टडी बाय हिमांशु चौहान। देखिए दोस्तों, आज हम एवरेज चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे कि हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, ऐसे ही हम एवरेज चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखते ही एकदम क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे। आपको बिना पेन और कॉपी के आंसर की हैबिट्स बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आज आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, बिना पेन और कॉपी के आप देखते ही आंसर लगा दोगे मात्र 1 या 2 सेकंड में। आपके सामने बस जैसे क्वेश्चन आया आप देखते ही उसका आंसर लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि हम आज पार्ट 2 का डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में डिस्कस में क्वेश्चन करेंगे जो कल डिस्कस किए थे, आज उनकी बेस पे अदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके साथ मैं आपको बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बताऊंगा। आपको उसमें क्वेश्चन में लगाकर अपना आंसर निकाल लेना है मात्र 1 या 2 सेकंड में। ठीक है, प्लीज़ जिस भाई ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे आपके पास आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है आज। इसने कहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। इसका मतलब क्या है? इसने कहा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या होती है जैसे कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, इसने कहा कि प्रथम, इसका मतलब है 1 से लेकर 100 तक। इसने कहा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना। देखिए, इस क्वेश्चन में तो मैं आपको थोड़ा सा एक फार्मूला बताऊंगा, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में जिसकी 2, 3 नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपको बस क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगा देना, आपको उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसने कहा यदि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, यदि ये प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या या प्रथम 200, प्रथम 150 कितनी पूछे तो आपको क्या करना है, इसमें बस आप इनका दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 से कर देना है। जैसे कि 1 and 100 कितना हो जाएगा, 100, 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 15.5। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 50.5। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इसने कहा कि प्रथम प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, प्रथम प्राकृतिक, यदि ये कह दे कि प्रथम 100 सम संख्या या प्रथम 200 विषम संख्या का औसत निकालना है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, जो आपको बस लिखने की जरूरत कोई नहीं है, पेन और कॉपी की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आप देखते ही आंसर लगा दोगे। ठीक है, इसमें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी। इसमें तो क्या है, प्रथम पूछ रखा था ना, प्रथम 100 यानी कि प्रथम 1 से लेकर 100 तक। इसमें तो कंटिन्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे ही है। लेकिन जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, उसने कहा प्रथम सम या प्रथम विषम जितनी संख्या कहेगा है उसका निकालना है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा। आप उसे ट्रिक को क्वेश्चन सम और विषम क्वेश्चन में, औसत एवरेज क्वेश्चन में लगा सकते हो। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना है। यानी कि इसने कहा है 1 से लेकर 50 तक नहीं, इसने कहा प्रथम सम यानी कि प्रथम 50 सम संख्या, यानी कि 1 से लेकर 1, यानी कि प्रथम जैसे कि 2 होगी, उसके बाद 4 होगी, उसके बाद 6 होगी, ऐसे करके कितनी है 50 है। यानी कि इसने कहा प्रथम 50 संख्या, यानी कि हमारे पास जैसे कि 2, 4, डॉट ऐसे 50 तक जाएगी। यानी कि 50 अंक, 50 नंबर तक नहीं जाएगी, 50 अंक तक जाएगी। यानी कि 50वीं कौन सी हो जाएगी, यानी कि 50वीं सम संख्या। 50वीं सम संख्या जब हम निकाल लेंगे, वैसे तो हम निकाल सकते हैं इसे अभी, ऐसे निकालने के लिए हम इसमें 2 ऐड करते रहेंगे तब निकलेगी। लेकिन इसने क्या पूछा, एवरेज पूछा। इसने एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, आपको एक बस ट्रिक लगा देनी है, बस आपको एक ट्रिक लगा देनी है। आपको करना क्या है इसमें, जैसे कि इसने कहा कि प्रथम 50 सम संख्या, तब हमें क्या करना है, ट्रिक देखो हमारे पास क्या होगी। ट्रिक होगी हमारे पास, जौन सी भी संख्या कहेगा, ये प्रथम 50 कहेगा या प्रथम 100 कहेगा, प्रथम 200 कहेगा, प्रथम 150 कहेगा, कुछ भी कहेगा, आपको क्या कर देना है, यदि उनका औसत निकालना है, जो हमारे पास संख्या है उसमें 1 जोड़ देना है, +1 कर देना है इसमें। इसका मतलब कितना, 50 कितना हो जाएगा, 50 + 1 51 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना है, हमारे पास 51 है। यानी कि जो हमारे पास संख्या होगी +1 कर देना है आपको, बस इतना काम करना है आपको। आप बिना पेन और कॉपी के इस काम को बिल्कुल
बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर सकते हो। जैसे कि इसने कहा कि प्रथम 50 सम संख्या का औसत कितना है, हमें जैसे कि प्रथम 50 का निकालना है, सम संख्या को कहा है तो हमें +1 कर देना, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। इसने कहा कि प्रथम 200 सम संख्या का औसत। बस आपको कुछ नहीं कर देना, जैसे मैंने आपको समझाया है बस वैसे ही लिखा देना आपको। हमें क्या करना है, यदि सम संख्याओं का पूछ रहा तो हमें +1 कर देना उसमें, जैसे कि संख्या है इसमें 200 +1, यानी कि ये 200 सम संख्याएं हैं, यानी कि जैसे कि 2 4 ऐसे ऐसे करके कितनी होगी 200 है। उसने पूछा प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत, इस तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 200 +1 हो जाएगा हमारे पास 201 हो जाएगा हमारा आंसर कितना हो जाएगा 201, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट है। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको सम और विषम में कैसे क्वेश्चन पूछे, यदि सम वाला पूछे तो आपको +1 कर देना है। अब विषम की ओर चलते हैं, विषम वाला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, देखेंगे। इसने कहा कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि प्रथम 50 जैसे कि 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 हो गई, 9 हो गई, ऐसे ही हमें विषम कितनी लेनी, 50 लेनी है। यानी कि 50 अंक तक नहीं लेना, यानी कि 1 से 50 तक नहीं लेना हमको लेना है प्रथम 50 विषम संख्या, यानी कि 1 2 2 2 2 50 तक है। यानी कि 50वीं विषम संख्या कौन सी होगी ये हम अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब हमें निकालना इनका औसत निकालना, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें औसत निकालने के लिए बस एक फार्मूला आपको याद रख लेना। फार्मूला क्या है, यही ट्रिक है बस, जो सम वाली है वही विषम वाली है, ऐसी विषम वाली है। इसने कहा यदि विषम कहा तो हमारा आंसर हो जाएगा सेम, जो भी नंबर दे रखा वही हमारा औसत हो जाएगा। इसने कहा प्रथम 50, तो प्रथम 50 का मतलब क्या है, तो 50 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर इज राइट। यदि इसने कहा सम, यदि इसने कहा सम संख्या प्रथम, यदि प्रथम वर्ड लग गया ना आगे, प्रथम सम कहा तो जितने भी कहा +1 कर देना उसमें। यदि कहा है विषम, ठीक है, विषम क्या कर देना, आप जितने भी नंबर होंगे n कर देना उसमें, बस n ही लगा देना उसमें। ठीक है, जैसे कि इसने कहा प्रथम 50, तो हमारे पास n का मान कितना हो जाएगा, 50 हो गया, n बराबर 50 हो गया, तो हमारे पास विषम संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा हमारे पास। n का मान जब हमारे पास 50 है तो 50 हो जाएगा, यदि प्रथम वर्ड लग गया आगे इसके। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसने कहा है कि प्रथम 97 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी कि हमें क्या कहा, प्रथम वर्ड लग गया, एक और कह रहा है कि 97 विषम संख्या, यानी कि 97 विषम संख्या होगी, तो 97 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा हमारे पास। हमने आंसर क्या बताया था अभी, n का मान n ही होगा। यदि विषम संख्या होगा तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। यदि इसने कहा कि सम संख्या, सम में क्या करना है, मैं जितनी भी संख्या पूछ रखी +1 कर देना है। ठीक है, ये तो आपके हो गए सम और विषम। इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 1 से लेकर, जैसे कि इसने कहा 1 से लेकर 100 तक के बीच या तक कितनी विषम संख्या कोई होगा, उसमें अलग मेथड बताया था मैंने, इसमें अलग है। यदि प्रथम वर्ड जुड़ गया तो हमें डायरेक्ट क्या कर देना, यदि विषम है तो डायरेक्ट जुड़ा तो लिख देना है। ठीक है, यदि सम जुड़ गया, सम में क्या कर देना, +1 कर देना उसमें। ठीक है, इसने कहा यदि 20 से पूछेगा तो मैंने इसे, जिस भाई ने वीडियो पहले वाली नहीं देखी हो वो देख लेना, उसमें सभी डिस्कस किया है मैंने औसत। जैसे कि 20 से पूछेगा, जैसे 50 से 100 तक के बीच कितनी विषम संख्या है, कितनी सम संख्या है, उसका मैंने डिस्कस वीडियो पार्ट 1 में किया, अवरेज पार्ट 1 में। अवरेज पार्ट 2 में हमारे पास ये है कि जब प्रथम से स्टार्ट हो सम हो या विषम हो, इसकी मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता दी है। बस आपको देखते ही आंसर लगा देना। आपके पास चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अब सम और विषम वाला इनका औसत पूछे तो आपको देखते ही आंसर उसका लगा देना। देखिए, जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।